ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम, नमस्कार। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। एक ग्राम था और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे और उस ग्राम में एक ऐसी परंपरा थी कि जब सूर्यास्त होता था, लोग ने पूरे दिन का काम कर लिया है, तो शाम को कुछ मनोरंजन होता था वहाँ पर। तो एक खुला मैदान था, वहाँ पर एक मंच बनाया हुआ था और हर शाम को गांव वाले सब वहाँ पर एकत्रित होते थे और वहाँ पर कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम होता था। कभी कोई नाटक हुआ, नृत्य हुआ, जो कुछ। एक बार एक किसान जो था वो आ गया घर पे, उसका काम समाप्त हो गया, उसने भोजन कर लिया। एक चारपाई को उसने रोल किया, अपने बाहों के नीचे उसको पकड़कर वो गया वहाँ पर और उसने देखा कि ये जो कार्यक्रम है, एक नाटक होने वाला था उस समय, तो वो 20 मिनट पहले पहुंच गया। अब 20 मिनट पहले जब पहुंचा तो उसने सोचा कि चलो एक छोटी सी झपकी ले लें। उसने अपनी चारपाई बिछाई और वो सो गया। और जब वो उठा तो उसने क्या पाया? पूरा नाटक समाप्त हो गया है। वापस वो उसने अपनी चारपाई बिछाई, चारपाई फोल्ड की, लेकर वापस आ गया घर। इतनी कहानी है। इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? जो सोएगा तो खोएगा। समय से पहले नहीं पहुंचना चाहिए, समय पर ही पहुंचना चाहिए। अब आप लोग तो समय से पहले आ गए थे यहाँ पे। एक तो कह रहे हैं कि जागृत होना चाहिए। अच्छा, विचार स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य, हाँ, तत्पर होना चाहिए, हाँ, धैर्य भी रखना चाहिए। अब वो नींद उसको आ रही थी तो वो तो बेचारा चटाई के बिना भी सो लेता। वो 20 मिनट पहले पहुंचा था वहां पे। उसका नाटक के साथ क्या संबंध है, उस पर थोड़ा और विचार करेंगे तो अच्छा उस पर मनन होगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये जो नाटक था वहाँ पे, वो वहाँ पर पहुँचा लेकिन नाटक पूरा समाप्त हो गया। वो नींद में ही था, पूरा नाटक समाप्त हो गया। कितने जन्म हो गए हम सबको, हम यहाँ पर आए हैं। वहाँ पर कथा में तो वो एक्चुअली सो रहा था, लेकिन हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं? जागृत अवस्था में भी जितना भी व्यवहार हो रहा है, लेकिन निद्रा में ही हैं हम। इसीलिए तो उपनिषद क्या कहता है? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। इसका अनुवाद क्या होगा? अराइज अवेक
हाँ, तो ये अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये विवेकानंद जी ने बहुत उसको एम्फसाइज किया, उसको फेमस किया। लेकिन उसका जो अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन, वो क्या होता है? उत्तिष्ठत जागृत, वो तो बराबर है, अराइज अवेक। लेकिन उसकी दूसरी जो पंक्ति है उसका क्या अर्थ होता है? प्राप्य वरान निबोधत, मतलब गुरुओं के पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। ये उपनिषद की जो मंत्र है, उनकी दो पंक्तियों का अर्थ ये है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अपने आप को जानो। पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम अपने आप को नहीं जानते। हम मानते हैं कि हम जानते हैं अपने आप को। अभी परिचय सबने किया, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, अलग अलग परिचय दिया हम सब ने अपना। वो किसका परिचय है? वो तो एक सीमित जो जीव है उसका परिचय है, वो केवल नाम है, कोई क्वालिटी है। लेकिन ये सब तो मैं नहीं हूँ। पूरी जिंदगी निकल जाएगी स्वप्न में और निद्रा में। इसीलिए उपनिषद कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अनादि माया या सुप्त, अनादिकाल से माया की निद्रा में व्यक्ति सुप्त है। यदा जीव प्रबुध्यते, जब वो जीव को ज्ञान होता है, प्रबुध्यते, तो क्या भान होता है उसको? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। तब वो जानता है कि अरे मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो अजन्मा परम तत्व हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं होता। अनिद्रम, जीव जो है वो निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में जाता है, लेकिन मैं तो अनिद्रम अस्वप्नम, मेरा स्वरूप अद्वैत है। तो ये अद्वैत तत्व का जो ज्ञान है, ये हमको प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो एक विशेष उद्देश्य है वो ये है। मनुष्य की क्षमता क्या है? मनुष्य की विशेषता क्या है? 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य योनि की क्या विशेषता है? बुद्धिजीवी है, फिर विचारशील है। अब इसके कारण ये क्षमता तो है, लेकिन इसमें इसके कारण बहुत प्रगति भी हुई है और इसके कारण बाह्य जगत में बहुत उपलब्धियां भी हुई हैं। और कोई क्षमता है? नए विचारों को उत्पन्न करना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, वो सब भी है। परिश्रम तो बहुत अलग जीव, सभी जीव करते हैं परिश्रम। तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, बौद्धिक क्षमता, हाँ, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, एम्पैथी बहुत सारे जीवों में होती है, दूसरे जीवों में भी होती है, मनुष्य में भी है, इसमें कोई ये नहीं है। तो त्याग, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास, अब ये सब जो है ये क्षमताएं हैं मनुष्य की। लेकिन एक प्रश्न जो होता है कि मनुष्य देह प्राप्त करके जीवन में प्राप्तव्य क्या होना चाहिए? तो जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? जीवन का लक्ष्य मोक्ष क्यों है? माना गया है, लेकिन हमको अपने विचार से उसको उत्तम मानना पड़ेगा, तब वो हमारा लक्ष्य बनेगा ना। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, बराबर। तो वेदांत में वेदांत का जो विचार है वो यहाँ से शुरू होता है कि हमको प्राप्तव्य क्या है। वो व्यक्ति वहाँ पर गया था, उसने नाटक देखने के उद्देश्य से वो वहाँ पर गया था, लेकिन वो निद्रा में उसका पूरा समय निकल गया, नाटक समाप्त भी हो गया। हमारी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है, कुछ हाथ लगता नहीं। और कई बार व्यक्ति इसीलिए दिशाहीन भी हो जाता है और विचार शुरू हो जाता है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों मुझे
एजुकेशन प्राप्त करना है, मुझे काम क्यों करना है, मुझे प्रमोशन क्यों चाहिए, मुझे विवाह क्यों करना चाहिए, परिवार क्यों होना चाहिए, ये इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो हम जो कुछ करते हैं उस कार्य के पीछे जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? सुख की प्राप्ति। और वो कौन से प्रकार का सुख होता है? तो हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारी जो मंशा है वो क्या है? क्षणिक सुख की प्राप्ति की मंशा है क्या? तो कौन से सुख की प्राप्ति करनी है हमको? चरम सुख की, नित्य सुख की, अनंत की। हम जो कुछ करते हैं, आप सोचिए, मैं अगर एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज में जाता हूं तो मैं किसके लिए जाता हूं? ज्ञान के लिए जाता हूं या डिग्री के लिए जाता हूं? कॉलेज जाता हूं डिग्री के लिए। डिग्री के लिए प्राप्त करता हूं कि डिग्री किसी और चीज के लिए? कौन सी चीज? डिग्री चाहिए नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? भरण पोषण के लिए। किसी ने कहा नौकरी चाहिए छोकरी के लिए। भरण पोषण के लिए नौकरी चाहिए, तो फिर पैसे के लिए करेंगे। वो जब पैसा अगर आपके पास आया तो वो क्यों चाहिए? अगर किसी ने कहा कि आपको पैसा तो हम देंगे लेकिन आपको वो आप खर्च नहीं सकते बिल्कुल, या वो पैसे की कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, तो क्या आप उसको लेंगे? तो हमको कॉलेज जा रहे हैं डिग्री के लिए, डिग्री ले रहे हैं काम के लिए, काम कर रहे हैं पैसे के लिए। जो कुछ हम कर रहे हैं वो उसके लिए नहीं कर रहे, किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं। पैसा किसके लिए ले रहे हैं हम? सुविधाओं के लिए, सुविधाओं का उपभोग करने के लिए। सुविधाओं का उपभोग किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। सुख किसके लिए चाहिए? स्वयं के लिए, शरीर के लिए सुख चाहिए। इसलिए मैंने पूछा आपको पहले कि कौन से सुख की आप बात कर रहे हैं। परम आनंद आपने कहा, नित्य सुख आपने कहा, तो नित्य सुख आपको शरीर के लिए चाहिए, मन के लिए चाहिए। मन नित्य सुखी रह सकता है क्या कभी? मन तो संकल्प विकल्प का आत्मक है, वो तो नित्य सुखी, नित्य सुख मन में तो वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। इतना जो चंचल है, भावुक है, अस्थिर है, उसमें नित्य सुख कहाँ से प्राप्त होगा मन को? तो सुख जो हमको चाहिए, हमने कहा परम आनंद चाहिए। आप देखिए हर चीज़ किसी और के लिए चाहिए, लेकिन ये जो परम आनंद है, नित्य सुख जो है, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं चाहिए। इसलिए वो जीवन का लक्ष्य होता है। बाकी सब चीज़ें केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जिसको ये निर्धारित, जिसने कर लिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है परमानंद प्राप्ति, ये जीवन का लक्ष्य है। आप सोचिए कितने युवक जो हैं उनको जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता ही नहीं है। किसी ने कहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा टू फाइंड द पर्पस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आप सोचो, सुनने के लिए तो बहुत ही एकदम रोचक लगता है कि यस, टू फाइंड द पर्पस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब क्या पूरा जिंदगी आप पर्पस ढूंढते ही रहोगे? ये आपके जीवन का पर्पस हो गया? जीवन का उद्देश्य क्या है? वेदांत की पहली कक्षा में साफ हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य परम आनंद की प्राप्ति। अगर इतना भी अगर व्यक्ति को क्लियर हो जाए तो आज जितने सुसाइड हो रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उसके कई कारण क्या है? बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। कोई मार्क्स नहीं मिले, किसी संबंध में किसी ने धोखा दे दिया, कहीं बिजनेस में कोई लॉस हो गया। इन चीज़ों की वजह से व्यक्ति क्या कर रहा है? जीवन समाप्त कर रहा है, निराशाहीन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है वो क्लियर नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे, गोल्स इन लाइफ
जीवन में लक्ष्य और गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य। ये the technical person can be called. Can they increase this size here? Zoom. तो जीवन में जो लक्ष्य है, आप बताएं, जीवन में लक्ष्य के उदाहरण बताएं। कोई भी उदाहरण दीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य आते हैं, कोई भी उदाहरण दे दो। पद की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, और एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छी पोस्ट, समृद्धि, अलग अलग जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को एक अच्छी बॉडी बनानी है, 6 पैक एब्स बनाने हैं, उसके एक जीवन का लक्ष्य है। अच्छा परिवार होना चाहिए, लग्जरी कुछ होनी चाहिए। ये सब जो है ना, ये जीवन का लक्ष्य हो सकते हैं कि जीवन में लक्ष्य होने चाहिए। ये जीवन में लक्ष्य है, लेकिन अभी क्या हो गया है, इनको ही जीवन का लक्ष्य बना दिया। इसके आगे दिखता नहीं। तो जीवन में लक्ष्य जो है, अब अर्थ जो है वो जीवन में लक्ष्य है कि जीवन का लक्ष्य है? देखा, आ गया सत्य बाहर। जीवन का लक्ष्य हो गया बहुत सारे लोगों का अर्थ। अर्थ का मतलब वित्त, धन। लेकिन सत्य बात क्या है बताऊं? सत्संग में अर्थ जो है वो जीवन में एक लक्ष्य है, लेकिन सत्संग के बाहर जीवन का ही लक्ष्य है वो। बहुत सारे लोग तो उसी लक्ष्य से जी रहे हैं पूरा। सत्संग में आकर कहेंगे कि नहीं नहीं, अर्थ जो है वो केवल जीवन में एक लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा जीवन अर्थ के कारण ही, अर्थ के मापदंड पे ही वो तो आप मापतोल करते रहते हैं। इसलिए अर्थ जो है वो जीवन में एक लक्ष्य होता है। काम जो है वो जीवन में लक्ष्य है कि जीवन का लक्ष्य है? जीवन में एक लक्ष्य है काम। लेकिन आप देखिए, हर चीज जो हम करते हैं अंत में सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो परम आनंद सुख हमको चाहिए, ये हमको ज्ञान नहीं होता। तो हमको क्या लगता है कि आई मस्ट हैव अ लग्जूरियस, कंफर्टेबल, एंजॉयबल लाइफ। खा पी के मौज करें, आराम से रहें, बस। तो पूरा परिश्रम किसके लिए है? बस केवल मौज मस्ती के लिए। जब व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, अध्यात्म की नींव नहीं होती, तब व्यक्ति के जीवन में काम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि सब कुछ कर रहे हैं किस लिए? मुझे भोगना है, मुझे क्षणिक सुख चाहिए, अलग अलग प्रकार का क्षणिक सुख चाहिए। तो जीवन में लक्ष्य होता है अर्थ, जीवन में लक्ष्य होता है काम। और ये दोनों, अर्थ और काम, किसके आधार पर होना चाहिए? धर्म के आधार पर ही होना चाहिए। धर्म से अगर विपरीत हो गया अर्थ तो करप्शन होगा। धर्म से विपरीत काम हो गया तो क्या होगा? शारीरिक, मानसिक और अलग अलग प्रकार के रोग हो जाएंगे। सो जीवन में लक्ष्य होते हैं, अर्थ है, काम है। और इन दोनों की पूर्ति से क्या परम आनंद प्राप्त होगा? क्यों नहीं प्राप्त होगा? अगर मेरे पास धन है, सुख सुविधाएं हैं, तो परमानंद क्यों प्राप्त नहीं होगा? अब उसका तो उसको धन जो अर्जित किया है उसको सेफ रखना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो तो उसका एक परिणाम है। उसको आई मीन इसका एक ये है, क्या कहते हैं उसको, इसका एक ऑफ शूट है।
लेकिन उसके कारण कितनी सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, कितना सारा सुख मिल जाता है। तो जिसके पास धन है उसकी मानसिक लालसा अपने आप बढ़ती है धन के कारण कि किसी और वस्तु के कारण, किसी और कारण से? तो जनक महाराज संसार बंधन में थे, अश्वपति महाराज संसार बंधन में थे, अर्थ और काम था उनके पास। धन सुख दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता है। क्यों? तो एक बात सही है कि वो उनका अर्थ और काम जो था वो धार्मिक आधार पर था और उनको अपने स्वरूप का ज्ञान भी था, एक दूसरी बात है। लेकिन ये भी समझना चाहिए, देखिए गीता में भगवान ने क्या कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध न हो। तो हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि अर्थ की जो लालसा है वो गलत है या काम की जो इच्छा है वो गलत है, लेकिन धर्म के आधार पर वो दोनों होने चाहिए। क्योंकि जब तक ये धार्मिक आधार पर अर्थ और काम का प्रयास हम नहीं करेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, उसका उपभोग नहीं करेंगे, तब तक उसका जो एक नश्वर पना है वो समझ में नहीं आएगा। केवल बौद्धिक स्तर पे हम बोलते रहेंगे उसको, लेकिन जब व्यक्ति ने उसको अनुभव कर लिया, देख लिया, भोग लिया, समझ लिया कि इसका अनित्यत्व क्या है, इसका नश्वरत्व क्या है, और उससे व्यक्ति उसको वैराग्य प्राप्त हो गया, तभी वो व्यक्ति जो है वो परमानंद के लिए एकाग्रता से उसके मन में जिज्ञासा होगी। और इसलिए ये जो व्यक्ति है, अध्यात्म ज्ञान जिसको चाहिए, परमानंद जिसको चाहिए, उसको पहले संसार को परीक्षण करना पड़ता है। ये उपनिषद में कहा गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान। जो पूरा संसार है उसको बारीकी से जिसने देखा, अनुभव किया, वो व्यक्ति उससे गुजरते हुए समझ जाता है कि ये जो है ये तो नश्वर है, मैंने इसको देख लिया, अब मुझे इसमें कोई रुचि नहीं रही। अगर वो व्यक्ति ने देखा ही नहीं उसको, जैसे महापुरुष हो गए विवेकानंद जी या आदि शंकराचार्य जी, उनकी बात ही अलग है क्योंकि उनके संस्कार ही अलग थे। लेकिन हम अभी साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को जीवन में जो लक्ष्य है, वो जीवन में जो लक्ष्य है उनको प्राप्त तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्थ है जीवन में लक्ष्य लेकिन उसको हमको परस्यू नहीं करना चाहिए, काम जीवन में एक लक्ष्य है उसको हमको परस्यू नहीं करना चाहिए, ये नहीं है, हमको करना है उसको। लेकिन हमारा ध्येय क्या होता है, वी शुड नॉट बी बाउंड बाय इट, उसमें हम आसक्त न हो, उसके कारण हम अधार्मिक न बने। ये बहुत आवश्यक चीज़ है क्योंकि अगर हमने उसको अनुभव ही नहीं किया है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इसमें सुख है ही नहीं। कुछ चीज़ें स्वयं अनुभव से होती है, कुछ चीज़ें दूसरों के अनुभव से हमको विचार से भी प्राप्त होती हैं। और इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा कि जीवन में लक्ष्य होते हैं, तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है जीवन में, व्यक्ति को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, एक घर रहने के लिए घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ये सब अर्थ में आता है। जब ये प्राप्त कर लेता है बेसिक नेसेसिटी, उसके बाद उसको उसका उपभोग करना है, तो अगला पुरुषार्थ क्या होगा, काम होगा। और ये दो जीवन के पुरुषार्थ हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा गया कि कुशलात् न प्रमदितव्यम, आपकी कुशलता और आपकी सफलता में प्रमाद मत करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै का मतलब क्या होता है वहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी। तो शास्त्र ये नहीं कहता कि अर्थ के पीछे मत जाओ, काम के पीछे मत जाओ। जो परम वैरागी है, जो मुमुक्षु है, जिसको केवल आत्मज्ञान चाहिए, उसके लिए कहा गया कि भाई तुम ये सब का त्याग करके ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन उसके पहले, अब जब बच्चे हैं तो बच्चे खिलौनों से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? क्या हम बच्चों को कह सकते हैं कि अरे इसमें कोई सुख नहीं है, त्याग दे भाई तू?
क्या छोटे छोटे टेडी बेयर के साथ खेल रहा है, चल मैं तुमको और कुछ दिखाता हूँ। अरे वो बच्चा है, उसको तो खिलौनों से खेलना ही चाहिए, वो उसकी उम्र है। अब जैसे जैसे बड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से छोड़ देगा उसको। हमारे गुरुदेव के पास एक नौजवान गया था। गुरुदेव बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल सत्संग जब लेते थे तो प्रश्नोत्तरी होती थी। तो एक युवक गया उनके पास और बहुत सारे लोग थे, वो भी बैठा था वहाँ पर। तो उसने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी, you were a very successful journalist. You have completed your English literature. You have studied law. Why did you leave all this and become a sannyasi? आपने ये सब छोड़कर संन्यास क्यों लिया? इतना सक्सेसफुल करियर था आपका, सब एडिटर थे वो उस समय नेशनल हेरल्ड के, तो आपने ये सब छोड़ के संन्यास क्यों लिया? तो गुरुदेव ने तुरंत उसको देखकर क्या कहा, वो नौजवान जो था वो बबल गम खा रहा था। तो उन्होंने पूछा उसे कि ये तुम क्या खा रहे हो? तो उसने कहा, आई एम चूइंग गम। तो गुरुदेव ने कहा कि व्हेन विल यू स्पिट इट? तो उसने कहा, व्हेन देयर इज नो जूस इन इट। गुरुदेव ने कहा, आई च्यूड द वर्ल्ड इनफ, आई स्पैट इट आउट, देयर इज नो रसा इन इट। जिस व्यक्ति ने जीवन को इतनी बारीकी से देख लिया, समझ लिया, इंग्लिश में कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, या दूसरा एक्सप्रेशन है डन एंड डस्टेड, मतलब हो गया, देख लिया सब, अब उसमें कोई मोह नहीं बचा। अगर ये नहीं किया है ना तो क्या होगा? इसके बिना जो व्यक्ति त्याग करता है, विवेक के बिना जो व्यक्ति त्याग करता है, तो उसके मन में कुछ ना कुछ मोह बना रहता है। तो व्यक्ति को लगता है कि भाई मैंने ये अनुभव नहीं किया था, इसका अनुभव कर लो। बाकी अनुभवों में तो परमानंद नहीं मिला, लेकिन इसमें मिल सकता है। भारत में नहीं मिला, लेकिन यूएसए में मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया में मिल सकता है। दिमाग तो अलग अलग प्रकार से मोह उत्पन्न करता ही है। तो इसीलिए जीवन में लक्ष्य होने चाहिए, लेकिन वो जीवन में जो लक्ष्य हैं वो धार्मिक आधार पर हमको उन्हें प्राप्त करना है, वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी हम इनको प्राप्त कर लें, अर्थ को, काम को, जितना भी हम प्राप्त करें, ये स्वतः जो नश्वर हैं तो वो परमानंद देने की क्षमता ही नहीं रखते। और इसीलिए क्या कहते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ रैट रेस, इवन इफ यू विन, यू ऑलवेज रिमेन अ रैट, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अ कैट हाइडिंग बिलो अ मैट। मतलब क्या हुआ, जो भाग लगी है ना, अंधाधुंध जो भाग रहे हैं हर चीज़ के पीछे, एक अर्थ के पीछे, काम के पीछे, एक रैट रेस लगी है, सब उसी एक दौड़ में है। आप जो भी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त करने के बाद भी क्या होगा, जो हमारा एक जीव भाव है, वो लिमिटेड एंटिटी जो भाव है हमारा, वो तो बना ही रहेगा। भय और शोक तो जाता नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, उसके मन में भी कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी, फियर, सॉरो बना ही रहता है। तो जितना भी हम प्राप्त कर लें, परम आनंद तो प्राप्त हो नहीं रहा। और दूसरी बात, दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है। वेदांत ये कहता है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य यह है वो ये है कि परम आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति। केवल दुख की निवृत्ति नहीं, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, मतलब दुख का निवारण एक साथ एक समय पर पूर्ण रूप से हो जाए, कि व्यक्ति उसके बाद अपने आप को दुखी ना माने। दुख आते जाते रहता है, मन का स्वभाव है, वो जीवन का एक जो द्वंद्व है, उसमें सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन मैं दुखी, ये भाव से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसको जीवन का लक्ष्य कहते हैं, कि जो परम आनंद है वो हमें पूर्ण रूप से दुख से निवृत्त करेगा, ऐसा आनंद हमको चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत जरूरी है। इसीलिए मोक्ष जो है वो इस स्थिति को कहते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो है
परम आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। बाकी जो जो सुख मिलता है, पिज्ज़ा खाने का सुख मिल गया, मूवी देखने का सुख मिल गया, धन कमाने का सुख मिल गया, कोई पद प्रतिष्ठा का सुख मिल गया, वो अपनी जगह पर ठीक है, उसका अनुभव करना चाहिए, लेकिन क्या वो मेरे दुख की निवृत्ति कर पाएंगे? पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्षणिक है। मेरा जीव भाव बना रहेगा उसमें, और जितना भी मैं प्रयास कर लूं उसमें परम आनंद है ही नहीं। तो जहां पर जो है ही नहीं वहां पर प्रयास करने से क्या मतलब होता है? तो जो साधक होता है उसको ये स्पष्टता होती है कि मैंने प्रयास करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर ये है ही नहीं, तो क्यों इसके पीछे भागूं मैं? और इसीलिए वो व्यक्ति अंतर्मुख होता है। बाह्य जगत के प्रयास सब उसने कर लिए, फिर अंतर्मुख होता है व्यक्ति। बाह्य जगत में अगर उसने कुछ प्राप्त ही नहीं किया, मन की क्षमताएं नहीं है, मन में शक्ति नहीं है कि जो भी लक्ष्य रखा है उसको मैं साध्य कर लूं, ऐसा निर्बल दुर्बल व्यक्ति बिल्कुल अध्यात्म ज्ञान में प्रगति नहीं कर पाएगा। कई लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ नहीं बन जाऊंगा तो साधु बन जाऊंगा। ठीक है, अरे मतलब साधु बनना मतलब इट इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, भक्ति, श्रद्धा, सेवा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है इसके लिए। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे जीवन में अर्थ, काम, लक्ष्य है जीवन में, लेकिन वो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये अगर व्यक्ति समझ जाता है तो छोटी छोटी चीज़ों से तनाव नहीं होता, और अपनी जो सेल्फ वर्थ है वो इससे इक्वेट नहीं करता। नहीं तो हमको क्या लगता है, जब तक मैं कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता तब तक मेरा जीवन सफल नहीं हुआ, मैंने क्या प्राप्त किया जीवन में। वी इक्वेट आवर सेल्फ वर्थ टू आवर वर्क। लेकिन ये सब केवल एक बाह्य आडंबर होता है या बाह्य एक अरेंजमेंट होता है, बस। उससे मेरा कोई संबंध नहीं एक्चुअली। लेकिन हमने सोसाइटी की कंडीशनिंग के कारण अपने आप को ऐसा समझाया हुआ है कि ओनली व्हेन आई गेट दिस आई विल बी हैप्पी। जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक मेरा जीवन सुखी नहीं है, सफल नहीं है। और लोग भी ऐसा सोचते हैं, और हम लोगों को तृप्त करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमको नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि विचार की स्पष्टता नहीं होती। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि अर्थ है, काम है, ये जीवन का एक लक्ष्य है, जीवन में लक्ष्य नहीं है, और ये आते जाते रहेंगे। अब धर्म जो है, क्या वो जीवन का लक्ष्य है? धर्म जीवन का लक्ष्य है या नहीं है? लक्ष्य का माध्यम है। तो धर्म क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, चर्चा जब करेंगे तब। अगर आप धर्म, मूल्यों को धर्म कहते हैं, कर्तव्य को धर्म कहते हैं, ये सब जो हैं ये भी एक माध्यम है मन को शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए, ताकि जो परम आनंद प्राप्ति है वो सुगम हो जाए, सुलभ हो जाए। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? ये परम आनंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये दो हैं, लेकिन हमको एक्चुअली वो एक ही है। परम आनंद प्राप्ति जो दुख की निवृत्ति कर देगा, वो परम आनंद क्या है? वो शाश्वत आनंद है, वो नश्वर आनंद नहीं है। और वो आनंद क्या किसी चीज से प्राप्त हो सकता है? जो परम आनंद है, शाश्वत आनंद है, कोई चीज हमको दे सकती है क्या? ज्ञान हमको दे सकती है? वो चीज नहीं दे सकती। व्यक्ति कोई दे सकता है? स्वामी जी, गुरु जो है ना वो हमको ऐसे छू लेंगे तो हो जाएगा। गुरु के छूने से हो जाएगा? हो सकता है, अगर सामर्थ्यवान गुरु हो और अधिकारी शिष्य हो तो हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को एक पैर उनको अपने छाती पे लगा दिया, वो समाधि में चले गए। वो तो समर्थ गुरु हैं और एक अधिकारी शिष्य है। लेकिन क्या विवेकानंद जी को मोक्ष दिया रामकृष्ण परमहंस ने?
वो केवल एक झांकी दी ना उनको समाधि की। क्या गुरु परम आनंद दे सकता है? क्या चीज नहीं दे सकती। गुरु दे सकता है, व्यक्ति दे सकता है? नहीं। परिस्थिति दे सकती है? तो फिर कैसे प्राप्त होगा ये? जो परम है, जो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है, जो वो अभी भी है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जो भी हम कुछ कर्तव्य कर्म से प्राप्त करते हैं वो कुछ समय में आता है, कुछ समय तक टिकता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। ये जो परम आनंद है, इसीलिए ये परम आनंद क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर बार बार चिंतन करना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है जीवन में। व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। जितना व्यक्ति उस पर ज़्यादा चिंतन करेगा उतना उसके मन में जितनी स्पष्टता होगी तो फोकस आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगी साधना में। तो ये परम आनंद जो है वो कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, इसीलिए वो परम है, इसीलिए वो नश्वर नहीं है, इसीलिए वो शाश्वत है। और ज्ञान भी जो हमको प्राप्त होगा वो क्या करेगा? अविद्या का नाश करेगा। मैं जानता नहीं हूँ कि मेरा स्वरूप परमानंद है, बाहर मैंने खोज लिया, मुझे जो भी प्राप्त हो रहा है वो नश्वर ही प्राप्त हो रहा है, इसीलिए बाह्य जगत की खोज छोड़कर मैं अंतर्मुख हो रहा हूँ। क्योंकि बाहर अगर नहीं है तो इसको परिशेष न्याय कहते हैं। अगर बाहर नहीं है तो एक ही जगह बची ना, दो ही जगह है, अंदर और बाहर। अगर बाहर नहीं है तो अंदर है, तो परिशेष न्याय हो गया। इसीलिए जो व्यक्ति हर चीज से गुजर चुका है, देख लिया उसने, पद क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, परिवार क्या है, और धन है क्या है, काम है क्या है, वो सब देख लिया उसने। और उस सबको देखकर उसने परीक्षा की, परीक्षा लोकान निर्वेदम आयात न अस्ति अकृत कृतेन, कि उसको वैराग्य हो गया कि जो अकृत है, जो परम आनंद है, वो कितना भी मैं कर्म कर लूँ उससे मुझे प्राप्त नहीं होगा, और बाहर तो प्राप्त होगा ही नहीं। तो फिर क्या सीखना है? इसीलिए गुरु के पास जाना है और गुरु से यही पूछना है, सीखना है कि भाई ये परम आनंद मुझे जो प्राप्त करना है वो मैं कहाँ से प्राप्त करूँ? बाहर तो मिल नहीं रहा, तो आप मुझे बताइए अंतर्मुख कैसे हो, अपने स्वरूप को हम कैसे जाने। ये जिसके मन में आता है ना विचार, वो गुरु के पास जाता है। स गुरुम एव अभिगच्छेत, ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है। स गुरुम एव अभिगच्छेत, कि वो व्यक्ति गुरु के पास जाता है जिसने देखा संसार का जो प्रभाव है वो क्या है। संसार का अर्थ क्या होता है? सम्यक सरति, जो हर क्षण फिसलता है ना उसको संसार कहते हैं। आप उसको पकड़ने का प्रयास करो, क्या होगा? छूट जाएगा, फिसल जाएगा अपने हाथ से। जैसे कोई पहलवान होता है, अपने पूरे शरीर पर क्या करता है, वो तेल लगाकर फिर कुश्ती के लिए अंदर अखाड़े में उतरता है। तो फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो फिसल जाएगा एकदम। संसार ऐसा है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे का ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन वो तो परिवर्तनशील है, वो कैसे ऐसे के ऐसे रहेगी। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, When I fell in love with you, you were a completely different person. Now I don't recognize you at all. तुम क्या बन गए हो? जब मैंने तुमसे प्रेम किया था तुम कुछ और थे, अब कुछ और ही बन गए हो। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है, वो परिवर्तन तो होगा ही ना व्यक्ति में, कैसे परिवर्तन नहीं होगा? थिंग्स कांट रिमेन एज दे आर। तो हर चीज परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको संसार कहते हैं, सम्यक सरति। और हमारे गुरुदेव कहते थे संसारी कौन होता है? वन हु इज ऑलवेज समवॉट सॉरी इज ए संसारी। हर बात, हर क्षण उसको कोई ना कोई विषाद रहता है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो परिवर्तन जितना होते रहता है उससे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वी वॉन्ट थिंग्स टू बी एज दे आर, वी वॉन्ट टू होल्ड ऑन, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो जिस व्यक्ति ने वो देख लिया कि ये परिवर्तनशील जगत में शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, वो व्यक्ति गुरु के पास जाता है। और गुरु से मोक्ष के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान की मांग करता है, उसको कहते हैं साधक।
कि मैं गुरु के पास गया हूँ और मुझे मेरा जो साध्य है वो क्लियर हो गया है, वो मुझे प्राप्त करना है। और साध्य क्या है? परम आनंद को प्राप्त करना है। वो कितना भी कर्म कर लें प्राप्त नहीं होगा, बाहर से तो प्राप्त नहीं होगा, तो परम जो है वो अभी भी है, केवल मुझे उसका भान नहीं है। जैसे ये माला है मेरे गले में है, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं कि माला मेरे गले में है और मैं सब जगह ढूंढ रहा हूं कि माला कहाँ है, माला कहाँ है, पूरा घर उथल पुथल कर दिया मैंने, क्या मुझे वो माला मिलेगी? कितना भी मैं कर्म कर लूं माला मिलेगी? तो माला कब मिलेगी? कोई बताएगा ना कि अरे भाई ये तो तुम्हारे गले में ही है। तो जब गले में ही है तो फिर क्या होगा? ज्ञान प्राप्त हो गया कि अरे ये तो इधर ही है, मैं कहाँ ढूंढ रहा था उसको। इसी तरह हम जो परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा स्वरूप है, लेकिन हम भूल गए, सृष्टि में ढूंढ रहे हैं उसको, ढूंढ ढूंढ के थक भी गए, जन्म 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 मरण के चक्र में भी फंसे हुए हैं। और वो हर एक जन्म के कारण जो जो कर्म करते हैं वो कर्म के कारण दूसरा जन्म भी प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं, लेकिन परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। वो व्यक्ति जब ये सोचता है कि भाई मैं कितने जन्मों से ये प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये प्राप्त ही नहीं हो रहा है, सबसे पहले यही लक्ष्य क्लियर नहीं होता है ना कि परम आनंद की मुझे प्राप्ति करनी है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। कितने लोगों को ये पता भी होता है? मुझे तो नहीं पता था, जब तक मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया तब तक पता ही नहीं था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। केवल जीवन में जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्संग से ही सबसे पहले ये ज्ञान भी होता है कि मुझे प्राप्तव्य क्या है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, हर एक जीव जो कुछ भी कर रहा है, लगता है अलग अलग चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परम आनंद की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए ये जिसको क्लियर हो गया कि मुझे दुख से निवृत्त होना है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुझे चाहिए, परम आनंद प्राप्ति मुझे चाहिए, तो इसी को कहते हैं फिर मोक्ष। ये मोक्ष कब होगा? मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मैं तो घर बार, घर गृहस्थी, काम, जिम्मेदारी, इन सब से मुक्त हो गया, ये सब को छोड़कर मैं चला जाऊंगा कहाँ पे? जंगल में, मोक्ष के लिए। मोक्ष का ये अर्थ नहीं होता। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मुक्ति। किससे मुक्ति? जो दुख का मूल कारण है उससे मुक्ति। और दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण क्या है? इंद्रियों का सुख। दुख का मूल कारण इंद्रियों का सुख है। मूल कारण हम सोच रहे हैं इंद्रियों का सुख, अज्ञान किसी ने कहा। चलो एक थोड़ी चर्चा करते हैं फिर मोक्ष पे वापस आएंगे। किसी ने कहा इंद्रियों का सुख, वो इंद्रियों का जो सुख है वो क्या होता है? अपने कर्मों का एक परिणाम होता है ना, तो उसको कर्म फल मानते हैं, ठीक है। कर्म फल जो है, इंद्रियों का सुख हो, आपको धन चाहिए, धन प्राप्त हुआ, जो भी कुछ हो, उसको कर्म फल कहते हैं हम। कर्म फल का कारण क्या होता है? अब हम कारण की तरफ जा रहे हैं, कार्य से कारण की तरफ। कर्म फल का कारण क्या होता है? कर्म फल का कारण, कर्म, सिंपल है ना। कर्म फल का कारण होता है कर्म। कर्म का कारण क्या होता है? चलो इच्छा। इच्छा के पहले क्या होता है? मतलब इच्छा और कर्म के बीच में एक चीज आती है, बहुत सिंपल चीज है। एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए मन में क्या क्या आना चाहिए? विचार। सिंपल है ना। कर्म फल का कारण है कर्म, कर्म का कारण है
विचार, विचार का कारण है इच्छा। अब इच्छा का कारण, इच्छा तो सब में होती है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इच्छा क्यों होती है? क्यों? प्रश्न वही है, अलग अलग सुख मांग रहे हैं सब। किसी को इंद्रियों में चाहिए, किसी को सत्संग में चाहिए, किसी को नेचर में चाहिए, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह से सुख चाहिए। वो अलग अलग, हाँ हाँ, अलग अलग स्वभाव होता है व्यक्ति का। तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? वासना कहते हैं। अलग अलग वासना होती है, वासना के कारण इच्छा होती है, इच्छा के कारण विचार होते हैं। एक इच्छा अगर हुई कि आपको अद्वैत जागरण शिविर अटेंड करना है, उस इच्छा के की पूर्ति के लिए कितने हजार विचार आ गए कि नहीं? और उन विचारों को अगर आप सस्टेन करेंगे तो कर्म होता है। अगर आपके मन में कोई कॉन्ट्ररी विचार आ गया तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, मैंने अप्लाई किया है लेकिन नहीं, मुझे नहीं जाना है, वो छूट जाएगा वो। तो यू हैव टू सस्टेन, वो विचार को स्थिर रखना पड़ता है। फिर कर्म होगा, कर्म होगा तो कर्म का फल प्राप्त होगा। कर्म का फल जो है वो शाश्वत है या नश्वर है? नश्वर है वो। तो भले ही मुझे कुछ क्षणिक आनंद प्राप्त भी हो जाए, लेकिन उसको अनुभव करते करते फिर क्या होगा? एक और वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये वासना का चक्र है। वासना से इच्छा, इच्छा से विचार, विचार से कर्म, कर्म से कर्म का फल, और कर्म का फल क्या करेगा? नई वासना को उत्पन्न करेगा। अब क्या हर एक वासना, हर एक इच्छा जो है वो इसी जीवन में समाप्त पूर्ण हो जाएगी? नहीं होती ना। तो जो अपूर्ण रह जाती है उसका भोग करने के लिए क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। तो सेकेंड साइकिल हो गया, जन्म, जीवन, मृत्यु और वापस जन्म। बर्थ, लाइफ, डेथ, रिपीट हो गया। ये जन्म मृत्यु का चक्र हो गया। ये जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों हुआ? क्योंकि वासना का चक्र था, उसके कारण। अब ये वासना क्यों होती है? ये मूल कारण की तरफ हम जा रहे हैं ना। क्या आपको लगता है वासना मूल कारण है हमारे जन्म मृत्यु के चक्र का? मूल कारण का अर्थ क्या हुआ? उसके बाद कोई कारण नहीं, वो मूल कारण है। तो मूल कारण की खोज में है हम। तो वासना क्यों उत्पन्न होती है? सही और गलत का ज्ञान नहीं होता तो वो स्पेसिफिक वासना होती है। तो वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके कारण। हम ये पूछ रहे हैं कि वासना उत्पन्न ही क्यों होती है? प्रश्न वही है ना, वासना पूर्ति के लिए वासना उत्पन्न हो रही है, लेकिन वासना पूर्ति क्यों चाहिए? स्वधर्म का अर्थ क्या है वहां पर? वो एक स्तर पर करेक्ट है, लेकिन वो तो इच्छा में आ गया ना। मुझे पता ही नहीं कि मेरी इच्छाएं क्या है, मेरे विचार क्या हैं, मुझे क्या चाहिए, तो वो उस लेवल पे आ गया। हम उसके पहले का कारण जो है वो ढूंढ रहे हैं। वासना के कारण इच्छाएं हुई, इच्छाओं के कारण विचार आए, विचारों के कारण फिर कर्म हो रहा है, कर्म फल हो रहा है। लेकिन वासना क्यों उत्पन्न हो रही है? अज्ञान का वासना से क्या संबंध है, आप बता दीजिए। अब मैथ्स में जो होता है ना, हमको फाइनल आंसर पता होता है, लेकिन बीच के स्टेप्स नहीं पता है। तो बीच के स्टेप्स जानने चाहिए ना। वासना और अज्ञान का संबंध क्या है? अज्ञान आंसर तो ठीक है, किसका अज्ञान है? वो स्वरूप का अज्ञान है। अब उसका और इसका कनेक्शन क्या है? बढ़िया। अज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान होता है। तो जब मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो जो अज्ञान है वो केवल अपने आप रहता नहीं, वो मिथ्या ज्ञान को भी उत्पन्न करता है, वो मिथ्या ज्ञान का कारण बनता है। तो मैं क्या समझता हूँ? मुझे स्वरूप का ज्ञान नहीं है,
लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूँ, ये मिथ्या ज्ञान है। और जब शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य होता है तब व्यक्ति को अपूर्णता का अनुभव होता है, और जब अपूर्णता का अनुभव होता है तभी वासना उत्पन्न होती है। आपके सुषुप्ति अवस्था में क्या वासना उत्पन्न होती है क्या? सुषुप्ति अवस्था का अर्थ क्या हुआ? जो स्वप्न के परे है। जागृत अवस्था में अभी आप हैं, मेरा ये मानना है कि आप हैं जागृत में अभी। कोई पहुंच गया सुषुप्ति में तो पता नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सत्संग में आते हैं, वो समाधि का अभ्यास करते हैं। स्वामी जी, आप समाधि लग गई एकदम, आपके प्रवचन सुनते सुनते समय के परे चला गया मैं। जागृत में अभी हैं, जागृत से जाएंगे स्वप्न में, स्वप्न में भी इच्छाएं होती है, विचार होते हैं, वो सब व्यक्त होते हैं। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है? मन पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, शांत हो गया। क्या उस समय वासना व्यक्त हो रही है वहाँ पर? उस समय क्या अपूर्णता का अनुभव होता है वहाँ पर? अपूर्णता का अनुभव नहीं होता वहाँ पर। तो अपूर्णता जब होती है तब वासना उत्पन्न होती है। और अपूर्णता का अनुभव कब होगा? जब शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य होगा तभी होगा। सुषुप्ति अवस्था में शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य है ही नहीं। और इसलिए ये वासना के ऊपर आते हैं तीन चीजें। वासना का कारण क्या है? अपूर्णता। यहां जगह ही नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं अलग जगह पे। वासना वासना के पहले, वासना का कारण क्या है? अपूर्णता। अपूर्णता का अनुभव कब होता है? जब मिथ्या ज्ञान होता है। और ये मिथ्या ज्ञान क्या है? मैं जीव हूं। मैं जीव हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं। ये मिथ्या ज्ञान है। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान जो है, इसी को हम सत्य मान रहे हैं ना। मैं ये हूं, मैं ये मानकर ही चल रहा हूं। पहली बार अगर किसी ने आपको कहा होगा कि आप जीव नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, आप शरीर मन बुद्धि नहीं है, तो मन में स्वाभाविक विचार क्या आया होगा? ये आदमी पागल है, पता नहीं क्या बके जा रहा है। हमको बचपन से सिखा रहे हैं कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और तुम बोल रहे हो कि तुम ये नहीं हो। ये मिथ्या ज्ञान जो है, इसी को हमने सच मान लिया है। और इसी के कारण क्या हुआ है? स्वरूप का अज्ञान। ये इसका कारण है। मैं कौन हूं मैं जानता ही नहीं हूं। गुरुदेव हमारे कहते थे, नॉन एप्रीहेंशन लीड्स टू मिस एप्रीहेंशन। जब क्या सत्य है वो अगर हम नहीं जानते तो मिथ्या उत्पन्न हो ही जाएगी स्वाभाविक रूप से। और वेदांत का जो उदाहरण है वो क्या है कि जो रज्जू है, वो रज्जू मैंने नहीं देखी और उसमें हमको आभास क्या हुआ? अरे ये तो सत्य सांप है, अब सांप ही सत्य लग रहा है। शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये मैं हूं। तो जो वास्तविक मैं है उसका तो अज्ञान हो गया। अब ये अज्ञान का कोई कारण है क्या? हम मूल कारण की बात कर रहे हैं ना। अज्ञान का कोई कारण है? बट वो आप मान रहे हैं अज्ञान के कारण ना, उसी को तो मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान का एक परिणाम है। वो अज्ञान का कारण नहीं है, उसके कारण अज्ञान बना हुआ है। क्योंकि स्वरूप का ज्ञान किसी ने नहीं दिया, इसलिए अज्ञान बना हुआ है ना। स्वरूप का अज्ञान जो है उसका कोई कारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वरूप के अज्ञान के पहले क्या था? अगर स्वरूप के अज्ञान के पहले ज्ञान था तो ज्ञान होने के बाद अज्ञान आ नहीं सकता। और स्वरूप के अज्ञान के पहले अगर कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था, तो वहां से तो अज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता।
इसीलिए स्वरूप के अज्ञान का कोई मूल नहीं है, इसीलिए वो फाइनल कॉज है, रूट कॉज है। और इसीलिए ये जो स्वरूप का अज्ञान है इसको अनादि कहते हैं। अनादि काल से स्वरूप का अज्ञान है। किस समय आपको स्वरूप का अज्ञान हुआ, क्या आप बता सकते हैं? सिंपलर क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप किस समय सुषुप्ति अवस्था में आपने प्रवेश किया, क्या आप बता सकते हैं? आज रात को प्रयास करना, आज रात की आपकी एक्सरसाइज यही है। यू हैव टू नोट द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू एंटर इनटू डीप स्लीप स्टेट। कल सुबह मैं प्रश्न पूछूंगा, बता देना मुझे। स्वामी जी 1:12 पर मैं सुषुप्ति अवस्था में मैंने प्रवेश किया। परोक्ष रूप से कोई और जान सकता है, हम नहीं जान सकते। आपको प्रयास करना है तो करके देख लेना, आपके जो नेबर हैं आपके पास में जो भी सो रहे हैं, चमाट एक लगा देना, पता चल जाए उनको तो ठीक है। मतलब नहीं, अच्छा ठीक, अब तुम सुषुप्ति में नहीं पहुंचे, ठीक है ठीक है। अगर ना पता चले उसका मतलब पहुंच गए। हमको तो नहीं पता चल सकता ना, क्यों? क्योंकि मैं हूं ही नहीं वहां पर। इसी तरह अज्ञान जब होता है तो अज्ञान का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान के पहले तो फिर क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि सूर्य में एक कोर्ट केस कर दिया किसी ने सूर्य भगवान के ऊपर। किसने किया कोर्ट केस? अंधकार ने। अंधकार ने कोर्ट केस कर दिया सूर्य के ऊपर कि ये सूर्य जो है जब भी उठता है, जब उगता है तो मुझे नष्ट कर देता है। तो कोर्ट केस जब हुआ तो जज ने सूर्य देवता को बुलाया कि भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि आप जाते हो तो अंधकार को नष्ट कर देते हो। बोला अंधकार है कहाँ पे? सूर्य के लिए अंधकार है ही नहीं, सूर्य में कहाँ अंधकार दिखेगा, सूर्य के लिए है ही नहीं वो। तो जो ज्ञान है तो उसमें फिर अंधकार अविद्या हो ही नहीं सकती है ना। इसलिए अविद्या मूल कारण है। हमारे स्वरूप का अज्ञान जो है वो मूल कारण है। उसके पहले ज्ञान होगा तो स्वरूप का अज्ञान हो नहीं सकता। उसके पहले अगर कुछ नहीं था तो वहाँ से तो कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और इसलिए अज्ञान को अनादि कहते हैं। और इसीलिए अनादि माया या सुप्तः, जो अनादिकाल से अज्ञान चला रहा है, जो स्वरूप का हमको अज्ञान है, इसीलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत, कि अरे भाई तुम सोए हुए हो, उठो। उपनिषद किसको कह रहा है? सोए हुए व्यक्ति को कह रहा है कि जागृत व्यक्ति को कह रहा है? शिष्य थोड़ी सो रहा है क्लास में कि भाई गुरु कह रहे हैं कि भाई तू उठ उठ। शिष्य तो जागा हुआ है, जागृत अवस्था में है, लेकिन बुद्धि अभी भी सोई हुई है, क्योंकि स्वरूप का अज्ञान बना हुआ है। और इसीलिए स्वरूप का ज्ञान जो है वो सबसे आवश्यक होता है। और जब तक वो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है और क्षणिक सुख तो प्राप्त करेगा लेकिन परमानंद प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? जो दुख का मूल कारण है उससे निवृत्ति होनी चाहिए, उसको मोक्ष कहते हैं। वासना, दुख का मूल कारण वासना है। दुख का मूल कारण अभी हमने क्या पहचाना? स्वरूप का अज्ञान। स्वरूप का अज्ञान जो है वो दुख का मूल कारण है। ये जो है ना, इसमें ठीक से दिख नहीं रहा ना, तो एक जरा ये आप पढ़ पा रहे हैं क्या इसको? तो स्वरूप का अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण अपूर्णता, अपूर्णता के कारण वासना। अब वासना के कारण क्या होगा? इच्छा, इच्छा के कारण विचार, विचार के कारण कर्म, कर्म के कारण कर्म का फल, और कर्म का फल क्या करेगा? वापस वासना को पुष्ट करेगा। तो ये साइकिल चलते रहेगा और इसका परिणाम क्या है? जन्म, जीवन, मृत्यु
और जन्म वापस। ये 3 साइकिल हैं। देखो, साइकिल नंबर 1, साइकिल नंबर 2, साइकिल नंबर 3। ट्राई साइकिल में हम चल रहे हैं सब के सब। अब आप सोचिए, जब तक हम सत्संग में नहीं आते, क्या ये एक भी साइकिल के बारे में हमको पता चलता है क्या? पता ही नहीं चलता। जीवन इतने सारे हमारे जन्म हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसलिए जब भगवत कृपा होती है, पुण्य का उदय होता है, तब व्यक्ति के जीवन में सत्संग आता है। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। एक व्यक्ति को अद्वैत की वासना भी होती है। क्यों? ईश्वर का अनुग्रह होता है तब। और शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में क्या कहा? जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम। बहुत सारे जंतुओं में नर जन्म जो है, मनुष्य जन्म जो है, वो बहुत ही दुर्लभ है। और वो श्लोक का अंत में क्या, श्लोक के अंत में क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? कोटि शत जन्म कोटि सुकृतै पुण्यर विना लभ्यते। शत जन्म कोटि मतलब 100 करोड़ जन्मों के पुण्यों के बिना ये नर जन्म तो प्राप्त भी नहीं हो पाएगा। और नर जन्म में जो अध्यात्म की वासना होनी चाहिए, फिर उसमें तत्परता होनी चाहिए, फिर लक्ष्य की प्राप्ति, ये सब जो है वो इतना जब पुण्य उदय नहीं होगा तब तक नहीं होगा ये। और इसलिए जब आप सब यहाँ पर आए हैं, बहुत आपके ऊपर कृपा भी है भगवान की, आपका स्वयं का पुण्य भी है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जिसके पास वो है ही नहीं वासना, वो आएगा तो भी टिक नहीं पाएगा, भाग जाएगा वो। क्योंकि अभी तक पुण्य का संचय जो हुआ है उसका उदय नहीं हुआ ठीक से। तो इसलिए ये जो समझ जाता है व्यक्ति कि भाई मैं जो मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें ये इतना एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने दुख का जो मूल कारण है उसकी मैं निवृत्ति कर सकता हूँ, परम आनंद की प्राप्ति मैं कर सकता हूँ। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? साधक। साधक के 2 पहलू होते हैं। क्या? साध्य की स्पष्टता और साधना में निष्ठा। ये दोनों है तभी व्यक्ति साधक होता है। केवल साध्य की स्पष्टता हो तो व्यक्ति साधक बन सकता है क्या? आप किसी भी क्षेत्र में लगा लो, अध्यात्म की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अब किसी को इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना है, वो उसका साध्य है, दिस इज माय गोल, बहुत क्लियर है। वो बैठता है, विजुअलाइज करता है कि आई एम प्लेइंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एंड बाय दिस टाइम आई विल अचीव दिस। पूरा बैठ के वो सोचते रहता है, विचार की स्पष्टता करते रहता है, लेकिन साधना ही नहीं करता, तो प्राप्त कर पाएगा वो साधक भी नहीं है पूर्ण रूप से। और केवल कोई साधना करते जा रहा है लेकिन साध्य क्या है पता ही नहीं, तो क्या वो साधक बन सकता है? साधक मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या मेरे जीवन में साध्य क्या है वो क्लियर है या नहीं, कि माई अल्टीमेट पर्पज इज टू नो द ट्रूथ, मुझे अपने स्वरूप को जानना है। क्योंकि मेरे दुख का मूल कारण क्या है? स्वरूप का अज्ञान है। अगर मैं ये नहीं जानता तो मैं क्या करूँगा? दुख का जो कारण है मैं किसी और को ठहराऊँगा। मैं दुखी क्यों हूँ? स्वामी जी क्या करूँ, मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है ना, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। क्या करूँ, मेरी सासू माँ ऐसी है इसीलिए मैं दुखी हूँ। क्या करूँ, मेरे पास धन नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये सब दुख के बाह्य कारण हैं, केवल सेकेंडरी रीजंस हैं। ये सब न प्राप्त होकर भी लोग सुखी हैं या नहीं हैं? कितने लोगों के पास कोई प्रमोशन नहीं होता फिर भी वो सुखी हैं? कितने लोगों को कोई धन नहीं मिलता तो भी वो सुखी हैं? तो सुख इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। इसके कारण कुछ एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन दुख इसके कारण नहीं आता और सुख इस पर निर्भर नहीं होता।
लेकिन हम बाकी लोगों को ही दोषी ठहराते हैं। हमारे दुख का मूल कारण है मैं कौन हूँ वह मैं नहीं जानता, मेरे विचारों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, मैं अपने आप को एक संयमित रूप से मैं जीवन जी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो मेरे दुख का कारण कौन है? मैं हूँ। और भारत में हमारे पास एक एक्सक्यूज़ ऐसी है जो किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में, कि तुम दुखी क्यों हो? बोले वो शनि की 7.5 चल रही है। शनि इज़ नॉट इन द राइट प्लेस सो आई एम मिजरेबल। शनि से लेकर मेरा पड़ोसी, मेरी बहू, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे पिताजी, मैं जहाँ पैदा हुआ, मेरा काम, मेरे बॉस, सब कोई मेरे दुख के कारण है, केवल मैं नहीं हूँ। मैं तो दूध का धुला हूँ। अब व्यक्ति यही सोचता है और इसीलिए दूसरों को दोष देते रहते हैं हम, इसके कारण मैं दुखी हूँ, उसके कारण मैं दुखी हूँ। मैं किसी के कारण दुखी नहीं हूँ, मैं केवल खुद के कारण ही दुखी हूँ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन के कारण ही व्यक्ति बंधन में भी गिरता है और मन के कारण ही व्यक्ति मुक्त भी होता है। बंधाए विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। जो विषयों से आसक्त है, जिसको अज्ञान है, वो उसको ही दुख का कारण होगा, वो उसका मन ही दुख का कारण होगा। हम विषयों से आसक्त क्यों हैं? क्योंकि अज्ञान है। किसी ने कहा कि इंद्रिय सुख मूल कारण है ना, लेकिन इंद्रिय सुख तो केवल एक परिणाम है अज्ञान का। अगर मैं अच्छे से मैंने खाना खा लिया, तृप्ति हो गई, उसके बाद भूख रहेगी क्या? तृप्ति हो गई ना, पूर्ण हो गया व्यक्ति। उस समय आपकी फेवरेट चीज़ भी अगर आपको दी जाए तो क्या आप खाएंगे उसको? इतना दबा के खा लिया है कि अब खाने की जगह नहीं बची। जिस व्यक्ति ने पूर्णता का अनुभव कर लिया, वो व्यक्ति संसार के विषय में आसक्त होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको परम आनंद अंदर से प्राप्त हो गया। अब बाहर की चीज़ों में भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं साधक। तो साधक कौन होता है? जिसको विचार की स्पष्टता है और अपने साध्य की स्पष्टता है और साधना में निष्ठा है। ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है। और यही व्यक्ति जाता है गुरु के पास ये जानने के लिए कि साध्य क्या है, उसको कैसे साध्य किया जाए, साधना क्या है, साधना कैसे करनी चाहिए। और जो सिद्ध की अवस्था है, जिसने साध्य को प्राप्त कर लिया, उसको क्या कहते हैं? सिद्ध। साध्य को जिसने प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं सिद्ध। तो साधक को न केवल विचार की स्पष्टता प्राप्त करनी है, लेकिन साधना में निष्ठा के द्वारा क्या प्राप्त करना है? सिद्ध बनना है ना। लक्ष्य की भी प्राप्ति करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले नहीं नहीं स्वामी जी, हम तो साधक हैं, हमेशा साधक रहेंगे। अरे साधक से हमको क्या करना है? सिद्ध बनना है ना, परम आनंद को प्राप्त करना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो जो व्यक्ति हर क्षण उसके मन में ये स्पष्टता है कि मेरा लक्ष्य है परम आनंद की प्राप्ति, जो कुछ मैं कर रहा हूँ अभी, क्या वो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या मेरे लक्ष्य से परे ले जा रहा है? अगर वो मेरे लक्ष्य से मुझे परे ले जा रहा है तो साधक का भाव क्या होगा? मुझे वो नहीं करना है। तो 4 चीज़ें सीख ली अभी हमने। साधक कौन है? 2 चीज़ें साधक में होनी चाहिए, विचार की साध्य की स्पष्टता, साधना में निष्ठा, और उसके द्वारा क्या प्राप्त करना है? सिद्धि प्राप्त करनी है। साधक के 3 लक्षण हैं अभी। पहले 2 से शुरू किया, अभी 3। 1 2 3, 3 हो गए। और साध्य की स्पष्टता का अर्थ क्या हुआ? कि हमारा साध्य क्या है, परम साध्य क्या है? परम आनंद प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मुझे अर्थ, काम और धर्म का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो मुझे करना चाहिए अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने जो भी रिश्ते नाते हैं उसके अनुसार, लेकिन वो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो जीवन में एक लक्ष्य है। तो ये साध्य की स्पष्टता हो जाती है। और ये साधना फिर क्या होगी? ज्ञान प्राप्ति के लिए
प्रयास जो है उसको साधना कहते हैं। क्यों? क्योंकि साध्य क्या है? परमानंद की प्राप्ति। परमानंद कैसे प्राप्त होगा? अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो बाहर नहीं है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो अभी भी है। अभी भी है का अर्थ क्या हुआ? मैं जानता नहीं केवल। जैसे माला का उदाहरण जो हमने देखा था, जो अभी भी है लेकिन मुझे उसका भान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है, मैं जानता नहीं कि ये क्या है। तो इसीलिए साधना क्या है? ज्ञान को हमको प्राप्त करना है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गुरु के पास जाता है। अब ये जो साधना पंचकम नामक ग्रंथ है, वो ग्रंथ शंकराचार्य जी ने इस फाउंडेशन के आधार पर पूरा प्रस्तुत किया है कि साधक कौन है और साधक का साध्य क्या है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना क्या करनी चाहिए। साधना के 40 चरण इन्होंने इसमें बता दिए। जैसे इंट्रोडक्शन में गौरी जी ने कहा था कि इसमें 5 श्लोक हैं। 5 श्लोक में हर एक श्लोक की 4 लाइन्स हैं। हर एक श्लोक की 4 लाइन्स हैं, और हर एक लाइन में 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एक वर्स में कितने हुए? 8 इंस्ट्रक्शंस। 5 वर्सेस में कितने हुए? 40। तो अथ से लेकर इति तक, शुरुआत से लेकर अंत तक जितने चीज़ें चाहिए साधना के लिए, वो सब के सब इसमें उन्होंने बता दी हैं, केवल 5 श्लोकों में। और ये उनके जीवन के आखिरी समय में उन्होंने इसकी रचना की थी। इसको साधना पंचकम भी कहते हैं, कभी कभी साधन पंचकम भी कहते हैं। साधन और साधना एक ही होता है। और इसको उपदेश पंचरत्नम भी कहते हैं। ये उपदेश पंचरत्न है। यहाँ पर 5 रत्नों को उन्होंने दिया है हमें। रत्न जो होते हैं ना, उसमें अलग अलग फैसेट्स होते हैं ना डायमंड में, और वो एकदम शाइन करता है ना। इसी तरह ये 5 जो है वो अलग अलग साधना के पहलू हमको दिखाएगा, प्रस्तुत करेगा। और इसको जब हम अपनाते हैं तो हम अपने ही मन को शुद्ध करते हैं, एकाग्र करते हैं, स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। कल सुबह से इसका हम अभ्यास शुरू करेंगे। अब जितना हमने किया उस पे अगर कोई प्रश्न हो या डाउट्स हो, आप पूछ सकते हैं। आज जो हमने किया वो थोड़ा स्पष्ट है, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर कभी कोई प्रश्न हो तो आप हाथ उठाकर बीच में भी पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।